नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक कॉस्मिक जर्नी पे जा रहे हैं, कुछ ऐसे माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स जानने के लिए चांद के बारे में जिनको सुन के आपको लगेगा चांद पे विश्वास नहीं होगा। वो बड़ा सा खूबसूरत सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जो रात में आसमान में चमकता है। दोस्तों, ये सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं है, हम सब इसे देखते हैं, इसके बारे में सोचते हैं, शायद कहानियां भी बनाते हैं, लेकिन क्या हम सच में अपने सबसे नजदीकी सेलेस्टियल नेबर को जानते हैं? तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम चांद के कुछ ऐसे सीक्रेट्स जानेंगे जो बहुत रेयर हैं, अनएक्सपेक्टेड हैं और बिल्कुल फैसिनेटिंग हैं। अब सीट बेल्ट्स बांध लीजिए स्पेस कैडेट्स, क्योंकि हम नॉलेज के यूनिवर्स में जाने वाले हैं, जहां से आप स्टार स्ट्रक होकर ही वापस आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे सोलर सिस्टम के ग्रैंड कॉस्मिक बैले में अर्थ का सिर्फ एक परमानेंट डांस पार्टनर है चांद। जी हाँ, कुछ प्लैनेट्स जिनके पास कई मून्स होते हैं। जुपिटर, तेरी तरफ देख रहा हूं, तेरे 79 से भी ज्यादा मून्स हैं। अर्थ के पास सिर्फ एक है, इसलिए हमारा चांद स्पेशल है ना? रात के आसमान में इसका यूनिक प्लेस है, सेलेस्टियल ब्यूटी का एक अकेला बीकन। और यकीन मानिए, यही सिंगुलैरिटी इसे और भी इंटरेस्टिंग बनाती है। ये ऐसा है जैसे हमारे बैकयार्ड में एक एंशिएंट आर्टिफैक्ट रखा हो जो अर्ली सोलर सिस्टम की कहानियां सुना रहा हो। और मेरा यकीन करो, चांद जो कहानियां सुना सकता है वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। अब उम्र की बात करते हैं, क्योंकि हमारे चांद ने बहुत कुछ देखा है। मैं बिलियंस ऑफ ईयर्स की बात कर रहा हूं दोस्तों। सोचो, डायनासोर्स आए और गए, सिविलाइजेशंस बनी और मिट गई, और चांद ये ऊपर से सब दिखता रहा। पूरे 4.5 बिलियन ईयर्स पुराना चांद लगभग उतना ही पुराना है जितना टाइम खुद, या कम से कम उतना ही पुराना जितनी हमारी अर्थ। क्या आपको यकीन हो रहा है? ये पत्थर का टुकड़ा हमारे सोलर सिस्टम की शुरुआत से ही यहाँ है, चारों तरफ होने वाले कॉस्मिक ड्रामा का एक साइलेंट विटनेस। इसे कहते हैं हिस्ट्री की फ्रंट रो सीट। जरा सोचो, ये कितनी कहानियां सुना सकता है। काश पत्थर बोल सकते हैं ना, लेकिन हम यहाँ इसीलिए हैं, चांद के सीक्रेट्स जानने के लिए, एक एक फैसिनेटिंग फैक्ट करके। चैप्टर 3। ये फैक्ट सुन के आपके पैरों तले जमीन खिसक सकती है। तैयार हैं? चांद पर अर्थक्वेक्स आते हैं। ठीक है, मूनक्वेक्स कहना चाहिए, लेकिन किसी भी नाम से पुकारो, अर्थक्वेक तो अर्थक्वेक ही है, खासकर जब ये किसी दूसरे सेलेस्टियल बॉडी पे हो रहा हो। जी हाँ, हमारा शांत दिखने वाला चांद भी ट्रेमर्स और शेक्स एक्सपीरियंस करता है, और कुछ तो काफी स्ट्रांग भी होते हैं। सोचिए, आप एस्ट्रोनॉट हैं, चांद पे टहल रहे हैं और अचानक जमीन हिलने लगती है। कैसा एडवेंचर होगा? साइंटिस्ट का मानना है कि ये मूनक्वेक्स कई कारणों से आते हैं, जैसे अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल और चांद के अंदर के हिस्से के ठंडा होने और सिकुड़ने से। ये बताता है कि सरफेस के नीचे क्या हो रहा है, ये हम कभी नहीं जानते, चाहे वो चांद जैसा शांत सेलेस्टियल बॉडी ही क्यों ना हो। चैप्टर 4। कभी सपना देखा है कि आप हवा से भी हल्के हो जाएं, किसी जगह पे बिना एफर्ट के उछल कूद कर सकें? तो चांद आपको बुला रहा है। अर्थ के ग्रेविटी से 1/6 ग्रेविटी के साथ आप ऊंचे ऊंचे पत्थरों पर एक ही छलांग में जा सकते हैं। सोचो, अब उस ढक्कन को खोलने के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, अब दुनिया का बोझ महसूस नहीं होगा। चांद पे आप एकदम अलग लाइटनेस के साथ दुनिया एक्सपीरियंस कर पाएंगे। हाँ, आपको अपना बास्केटबॉल टेक्निक थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली फ्लाई कर सकते हैं तो स्लैम डंक की क्या जरूरत है? सोचो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। लूनर ओलंपिक्स, मून वॉक रेसेस, पॉसिबिलिटीज उतनी ही हैं जितना बड़ा कॉस्मोस खुद है। चैप्टर 5। जरा सोचो, चांद पे हर दिन बैड हेयर डे होता है। क्यों? क्योंकि वहां एटमॉस्फेयर ही नहीं है। जी हाँ, चांद मिनिमलिस्ट है जब एटमॉस्फेरिक लेयर्स की बात आती है। आप सोचेंगे नो एयर नो प्रॉब्लम, लेकिन एक मिनट रुको। एटमॉस्फेयर ना होने का मतलब ब्रीथेबल एयर भी नहीं है, और वेदर भी नहीं। सोच सकते हो ना, हल्की हवा, ना तूफान, बस साइलेंस। और आसमान हमेशा काला, दिन में भी। ये एक अलग एलियन ब्यूटी है। इससे आपको सिंपल चीजों की इंपॉर्टेंस समझ आती है, जैसे फ्रेश एयर या बारिश की आवाज, है ना? देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको चांद के बारे में ये फैक्ट्स पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए अगली बार मिलते हैं। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक कॉस्मिक जर्नी पे जा रहे हैं, कुछ ऐसे माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स जानने के लिए चांद के बारे में जिनको सुन के आपको लगेगा चांद पे विश्वास नहीं होगा। वो बड़ा सा खूबसूरत सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जो रात में आसमान में चमकता है।
दोस्तों, ये सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं है। हम सब इसे देखते हैं, इसके बारे में सोचते हैं, शायद कहानियां भी बनाते हैं, लेकिन क्या हम सच में अपने सबसे नजदीकी सेलेस्टियल नेबर को जानते हैं? तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम चांद के कुछ ऐसे सीक्रेट्स जानेंगे जो बहुत रेयर हैं, अनएक्सपेक्टेड हैं और बिल्कुल फैसिनेटिंग हैं। अब सीट बेल्ट्स बांध लीजिए स्पेस कैडेट्स, क्योंकि हम नॉलेज के यूनिवर्स में जाने वाले हैं, जहां से आप स्टार स्ट्रक होकर ही वापस आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे सोलर सिस्टम के ग्रैंड कॉस्मिक बैले में अर्थ का सिर्फ एक परमानेंट डांस पार्टनर है चांद। जी हाँ, कुछ प्लैनेट्स जिनके पास कई मून्स होते हैं। जुपिटर, तेरी तरफ देख रहा हूं, तेरे 79 से भी ज्यादा मून्स हैं। अर्थ के पास सिर्फ एक है, इसलिए हमारा चांद स्पेशल है ना? रात के आसमान में इसका यूनिक प्लेस है, सेलेस्टियल ब्यूटी का एक अकेला बीकन। और यकीन मानिए, यही सिंगुलैरिटी इसे और भी इंटरेस्टिंग बनाती है। ये ऐसा है जैसे हमारे बैकयार्ड में एक एंशिएंट आर्टिफैक्ट रखा हो जो अर्ली सोलर सिस्टम की कहानियां सुना रहा हो। और मेरा यकीन करो, चांद जो कहानियां सुना सकता है वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। अब उम्र की बात करते हैं, क्योंकि हमारे चांद ने बहुत कुछ देखा है। मैं बिलियंस ऑफ ईयर्स की बात कर रहा हूं दोस्तों। सोचो, डायनासोर्स आए और गए, सिविलाइजेशंस बनी और मिट गई, और चांद ये ऊपर से सब दिखता रहा। पूरे 4.5 बिलियन ईयर्स पुराना चांद लगभग उतना ही पुराना है जितना टाइम खुद, या कम से कम उतना ही पुराना जितनी हमारी अर्थ। क्या आपको यकीन हो रहा है? ये पत्थर का टुकड़ा हमारे सोलर सिस्टम की शुरुआत से ही यहाँ है, चारों तरफ होने वाले कॉस्मिक ड्रामा का एक साइलेंट विटनेस। इसे कहते हैं हिस्ट्री की फ्रंट रो सीट। जरा सोचो, ये कितनी कहानियां सुना सकता है। काश पत्थर बोल सकते हैं ना, लेकिन हम यहाँ इसीलिए हैं, चांद के सीक्रेट्स जानने के लिए, एक एक फैसिनेटिंग फैक्ट करके। चैप्टर 3, ये फैक्ट सुन के आपके पैरों तले जमीन खिसक सकती है। तैयार हैं? चांद पर अर्थक्वेक्स आते हैं। ठीक है, मूनक्वेक्स कहना चाहिए, लेकिन किसी भी नाम से पुकारो, अर्थक्वेक तो अर्थक्वेक ही है, खासकर जब ये किसी दूसरे सेलेस्टियल बॉडी पे हो रहा हो। जी हाँ, हमारा शांत दिखने वाला चांद भी ट्रेमर्स और शेक्स एक्सपीरियंस करता है, और कुछ तो काफी स्ट्रांग भी होते हैं। सोचिए, आप एस्ट्रोनॉट हैं, चांद पे टहल रहे हैं और अचानक जमीन हिलने लगती है। कैसा एडवेंचर होगा? साइंटिस्ट का मानना है कि ये मूनक्वेक्स कई कारणों से आते हैं, जैसे अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल और चांद के अंदर के हिस्से के ठंडा होने और सिकुड़ने से। ये बताता है कि सरफेस के नीचे क्या हो रहा है, ये हम कभी नहीं जानते, चाहे वो चांद जैसा शांत सेलेस्टियल बॉडी ही क्यों ना हो। चैप्टर 4, कभी सपना देखा है कि आप हवा से भी हल्के हो जाएं, किसी जगह पे बिना एफर्ट के उछल कूद कर सकें? तो चांद आपको बुला रहा है। अर्थ के ग्रेविटी से 1/6 ग्रेविटी के साथ आप ऊंचे ऊंचे पत्थरों पर एक ही छलांग में जा सकते हैं। सोचो, अब उस ढक्कन को खोलने के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, अब दुनिया का बोझ महसूस नहीं होगा। चांद पे आप एकदम अलग लाइटनेस के साथ दुनिया एक्सपीरियंस कर पाएंगे। हाँ, आपको अपना बास्केटबॉल टेक्निक थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली फ्लाई कर सकते हैं तो स्लैम डंक की क्या जरूरत है? सोचो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। लूनर ओलंपिक्स, मून वॉक रेसेस, पॉसिबिलिटीज उतनी ही हैं जितना बड़ा कॉस्मोस खुद है। चैप्टर 5, जरा सोचो, चांद पे हर दिन बैड हेयर डे होता है। क्यों? क्योंकि वहां एटमॉस्फेयर ही नहीं है। जी हाँ, चांद मिनिमलिस्ट है जब एटमॉस्फेरिक लेयर्स की बात आती है। आप सोचेंगे नो एयर नो प्रॉब्लम, लेकिन एक मिनट रुको। एटमॉस्फेयर ना होने का मतलब ब्रीथेबल एयर भी नहीं है, और वेदर भी नहीं। सोच सकते हो ना, हल्की हवा, ना तूफान, बस साइलेंस। और आसमान हमेशा काला, दिन में भी। ये एक अलग एलियन ब्यूटी है। इससे आपको सिंपल चीजों की इंपॉर्टेंस समझ आती है, जैसे फ्रेश एयर या बारिश की आवाज, है ना? देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको चांद के बारे में ये फैक्ट्स पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए अगली बार मिलते हैं।